हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यह क्लास सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हों, कॉमर्स से हों, एग्रीकल्चर से हों या साइंस से हों। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों, लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग 50 में से 20 से ज़्यादा प्रश्न सही करते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त की है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। सुबह वाली क्लास नहीं देखे हैं सामान्य ज्ञान की, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। इस समय सामान्य ज्ञान की क्लास में जो क्लास होती है उसमें 2 नए स्टैटिक जीके के चैप्टर्स कवर करा रहा हूँ, तो उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम आपका भाई 24 अप्रैल को ही होगा, ठीक है। चलिए, और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, रामबाण नोट्स है। 527 पेज की ये पीडीएफ है। हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, और बहुत ही कम प्राइस इसका रखा गया है, मात्र 149 रुपये में। इतने पैसों में आपको इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उनका ये निचोड़ नोट्स है। तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 10 वर्ष के पुराने पेपर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी बुक में। तो फटाफट परचेज कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ इस निचोड़ नोट्स को, बहुत ही हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। ये वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें एसटी प्लान वाली वीडियो को, तो जाके ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न, एक बार सभी को फिर से गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पहला प्रश्न है, जो यश से युक्त हो उसके लिए शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग, जो यश से युक्त हो उसके लिए शब्द क्या होगा? यशस्वी, यशोदा या यशुमती या यशी? तो ध्यान रखना, जो यश से युक्त हो उसके लिए जो शब्द होगा यशस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशस्वी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे। पहला बहुत सारे लोग जवाब दिए हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताएं सब लोग, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। 7905632533 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल्स आपको नहीं करना है, केवल मैसेज पे आपको बात करना है, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग बातचीत कर सकते हैं। तो खाक में मिलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, ध्यान रखना, बर्बाद होना। क्या होता है इसका सही अर्थ? बर्बाद होना होता है, ठीक है। तो चलिए भाई, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। फेसबुक वगैरह में ग्रुप में शेयर कर दिया करें ताकि और सारे लोग भी जो फॉर्म भरे हैं उनको भी हेल्प मिल सके हमारी क्लास से। अगला प्रश्न है, पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताएं सब लोग, पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 53 का जवाब दें सब लोग भाई। पीठ ठोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़ावा देना या कष्ट देना या रहस्य बताना या साहस दिखाना? ये तो बिल्कुल नहीं होगा आपका। अब बताइए, इन दोनों में से बताइए। तो पीठ ठोंकना का जो मुहावरे का सही अर्थ होता है बढ़ावा देना होता है। 53 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये आ गया है, ज़बरदस्त प्रश्न है। इस क्लास से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, प्रश्न है, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? बताएं सब लोग। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? तो ध्यान रखना, अक्ल बड़ी या भैंस? क्या है? अक्ल बड़ी या भैंस। इसी लोकप्रिय कहावत का अर्थ है कि बुद्धि जो है बल से बड़ी होती है। तो 54 का भाई सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बताएं सब लोग, निम्न में से जो है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग आंसर किया करें। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, लास्ट में आप लोग अपना जो है नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो इसमें कौशल्य शब्द लिखा हुआ है, तो ये आपका अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध हो गया। कौशल्या ये वाला आपका जो है बिल्कुल शुद्ध रूप है, ठीक है। देखिए, कुछ और भी जैसे शुद्ध पूछा जाता है, जैसे आपका श्रृंगार हो गया, काव्यत्री हो गया, ज्योत्सना हो गया, आशीर्वाद हो गया, ये बहुत पूछे जाते हैं। जब शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाली क्लास होगी इसकी जो है टॉपिक वाइज क्लास, तो उसमें मैं सारा का सारा करवा दूंगा, ठीक है। और जितनी भी हिंदी टॉपिक वाइज क्लासेस हो गई हैं, उन क्लासेस को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए। प्ले लिस्ट में आपको जो है सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की जो है आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। चलिए, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, बताएं सब लोग। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? 56 का जवाब दें सब लोग। तो इसका देखिए, हर्ष तो यहाँ पे दिया है, एक और होता है आहाद होता है। क्या होता है? आहाद होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हर्ष है तो हर्ष आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किसकी मातृभाषा जो है हिंदी नहीं थी? किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? इंदिरा गांधी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, या चौधरी चरण सिंह की, या मोरारजी देसाई? 57 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और इस बार सरकारी सीट लेना है, 400 में से कम 260-70 स्कोर करना है। तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पिछले वर्ष हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़कर अपना जो एडमिशन है सरकारी कॉलेज में लिए हैं। तो आप लोग भी एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। टीचर बनना है तो एजुकेशन मिसाइल से आप लोग जुड़े रहें, निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। तो इनमें देखिए, किसकी जो है मातृभाषा हिंदी नहीं थी? तो इसमें सभी की थी, मोरारजी देसाई जी की नहीं थी, ठीक है। तो बी बहुत सारे लोग जवाब दिए हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, फिर से पढ़ रहा हूँ, अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतियाँ सुनि रूखी, उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस, या हास्य रस? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। करुण तो होगा ही नहीं भाई, क्योंकि शोक की बात की ही नहीं जा रही है इस पंक्ति में। तो इसमें जो आपका रस होगा वियोग श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। 58 का भाई बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैला आंचल कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपेगा, डबल टिबल स्टार लगाइए इसमें। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? 59 का जवाब दें सब लोग। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, फणीश्वर नाथ रेणु की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है रचना है मैला आंचल, ध्यान रखना है। चलिए, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? बताएं सब लोग, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? गुड आफ्टरनून भाई सभी लोग, वीडियो को लाइक करो यार। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ, ताकि मैं और आप लोगों के लिए ऐसी ही ज़बरदस्त क्लासेस में लाता रहूँ। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखना, वो हैं भरत मुनि। 60 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कई विरहीन को मेचू दे के आया दिखराए, 8 पहर का दीछड़ा मोह पैसा ना जाए, उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? बताएं सब लोग, किस पंक्ति का भाई प्रयोग हुआ है इसमें, सॉरी किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अतिरस बोले वचन कठोर, प्रश्न क्या है? अतिरस बोले वचन कठोर, बेगी दिखाऊं मूढ़ नत आजू, उल्टाऊं मही जह लग तो राजू, उपयुक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? हास्य रस का, रौद्र रस का, भयानक रस का, या करुण रस का? देखिए, मैं बता दूं, जितने भी रस हैं इनके स्थायी भाव आपको ज़रूर से ज़रूर याद होने चाहिए। ज़्यादातर रस भी पूछा जाता है और स्थायी भाव भी पूछ लिया जाता है, तो जितने भी रस हैं स्थायी भाव आपको ज़रूर से ज़रूर याद होने चाहिए। तो इसमें जो आपका जो रस हो जाएगा वो रौद्र रस आपका हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो जैसे डाउट्स ना क्लियर हो तो उसी के लिए आप लोग मैसेज किया करें, फालतू के मैसेज मत किया करें, ठीक है। चलिए, 55 खंभे लाल दीवारें किसकी करती है? ज़बरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 55 खंभे लाल दीवारें किसकी कृति है? तो ये है उषा प्रेमवदा की, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आधे अधूरे क्या है? आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? तो ये है मोहन राकेश की, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 4 वाक्य दिए गए हैं तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये वाला शुद्ध वाक्य है, आप कहाँ जा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। तो इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है ये वाला है, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार इसमें भी आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताएं कौन सा शुद्ध वाक्य इसमें। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं करे आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो सभी लोग।
फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका ये वाला, हमारा विचार तो यही है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, यहाँ पे जो है शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। ये तो पढ़ने में ही आप लोग मतलब अटक जा रहे हैं, तो पता चल जा रहा है। तो ये आपका जो है आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलिए बताइए, इसमें शुद्ध अशुद्ध वाले यहाँ पे बहुत आ गए हैं प्रश्न। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। ये वाले, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, ये पुस्तकें बांट को दो छात्रों को, ये पुस्तकें छात्र को बांट दें, ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। ये वाला आपका सही होगा कि ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। उसी प्रकार इसमें बताना है आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग भाई। तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य ये वाला है, राम और सीता वन को गए। ठीक है, बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग आंसर किया करें। चलिए सही वर्तनी वाला शब्द छांटना है। इसमें आपको कम से कम 25 से अधिक स्कोर आपके होने चाहिए। ठीक है, और बीएड की आवेदन की अंतिम तिथि भाई 10 मार्च से सीधे 10 अप्रैल कर दी गया है। तो वीडियो को शेयर कर दें भाई सभी लोगों को, ताकि पता चल सके। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होगी, वो लोग बैठ गए होंगे कि अब तो नहीं भरेंगे भाई, लेट फीस लग रहा होगा, 10 मार्च तक लगेगा। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल 5 अप्रैल तक विदाउट लेट फीस के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, और 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपका लेट चार्ज लगेगा। वैसे अब तो किसी का भी लेट चार्ज नहीं लगना चाहिए, बहुत समय आपको मिला, 1 महीने डायरेक्ट डेट बढ़ाई गई है। तो इसमें आपका शुद्ध शब्द वाला ये है, जाल्व वल्यमान। ठीक है, ये आपका है। गीतांजलि के रचयिता हैं, बच्चों वाला प्रश्न है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गीतांजलि के जो है रचयिता कौन है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे गीतांजलि के रचयिता। चलिए, भारत दुर्दशा किसकी कृति है। कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत दुर्दशा किसकी कृति है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। 73 का शी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है। बताएं सब लोग, आंसर देंगे सब लोग। चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है। यशपाल जी की, या नागार्जुन जी की, मुक्तबोध की, या अमृत राय की। तो ये है मुक्तबोध की। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है, मुक्तबोध की है। 74 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने अक्षरों के समूह को जो है गढ़ कहा जाता है। कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। 5 4 3 2। तो ध्यान रखना, 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है, और गणों की संख्या पूछे तो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा, बताएं सब लोग। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ होगा। चलिए, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है। उपसर्ग प्रत्यय की अगर आप लोग मेरी क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी। उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। फटाफट बताएं, अधिवेशन में उपसर्ग बताएं, तो अधि उपसर्ग आपका हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार बताना इसमें, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे पयोज, कुवलय, अम्बुज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अब्द आपका जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है, कौन सा। 79 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इसमें कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो भीलंगा। भीलंगा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें रस आपको बताना है, रस बताना है इस पंक्ति में कि मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनस जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है। भक्ति रस का, संयोग श्रृंगार का, शांत रस का, या करुण रस का। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए शांत रस का जो है प्रयोग हुआ है। किस रस का प्रयोग हुआ है, शांत रस का। चलिए, उसी प्रकार इसमें भी आपको बताना है। आज पंक्ति से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं इस क्लास में। इसमें भी आपको बताना है किस रस का प्रयोग किया गया है।
81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इसमें श्रृंगार रस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा क्वालिटी कम हो गई है, उसके लिए सॉरी। आगे क्वालिटी बिल्कुल ज़बरदस्त है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसमें भी बताना है। तो देखिए इसमें जो आपका रस होगा वो आपका कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा की जो है समूह की बोली है? तो ये है पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, ध्यान रखना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुकुर मुत्ता किस कवि की कविता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट भी कर सकते हैं। कुकुर मुत्ता किस कवि की कविता है? तो ये निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो है कविता है कुकुर मुत्ता। चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य भरत ने जो है कितने रसों का उल्लेख किया है? बताएं सब लोग। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 7, 8, 9, 10। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, सभी लोग गूगल करके बताएंगे अगर ना पता हो तो। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो रस है कि शांतशन वर्णटे रसः स्मृतः कह कर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की थी? शांतस्य नवनाट्ये रसः स्मृता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की थी? उद्भट ने की थी। किसने? उद्भट ने। 86 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किसका है? वाक्य रसात्मक काव्यम किस कथन जो है किसका है? राइट आंसर भाई बताने का प्रयास करेंगे। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किसका है? तो ये है विश्वनाथ जी का है। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी थी? बताएं सब लोग। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी थी? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी थी? भोजराज ने दी थी। 88 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, चलिए गणों की सही संख्या अभी मैंने बताया था ना, गणों की सही संख्या कितनी है बताएं सब लोग? 8 हो जाएगी। ठीक है, चलिए। दोहा और शोरठा किस प्रकार के छंद हैं? बताएं सब लोग। दोहा और शोरठा किस प्रकार के छंद हैं? 91 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो आप लोग तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड की पल पल के लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट हमेशा आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे सटीक सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दोहा और शोरठा किस प्रकार के छंद हैं? अर्धसमात्रिक छंद हैं। ठीक है, 91 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है कुंडलिया आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए हिंदी में जो है छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ था? हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ था? भिखारी दासकृत क्षणोदंत पिंगल में हुआ था। ठीक है, 93 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? रोला के होते हैं। ठीक है, रोला छंद के। चलिए बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है आपको अलंकार बताना है। पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। इसमें बताना है लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें बताइए श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब अलंकार रस छंद सब पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। केकी रव की निपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा है? यमक अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए रघुपति राघव राजाराम में बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट भी कर सकते हैं, ये रिपीट हुआ करता है। बाकी कैसे छंद को जो है अलंकार को कैसे पहचाना जाता है ये भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, अलंकार पहचानने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज क्लास में। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का शोक तो करुण का है,
शांत रस का सही क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। चौपाई किस प्रकार का छंद है, मात्रिक छंद हो जाएगा आपका, ठीक है, सममात्रिक। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग ऐसी ही डेली क्लासेस देखते रहें तो आपको सरकारी सीट निश्चित ही मदद मिलेगी हमारे चैनल से भी, और सरकारी सीट भी आपको मिलेगी। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। शाम 6 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी ज़रूर बता के जाइएगा, ताकि मैं जान सकूँ कितना आप लोग करते हैं, क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।